अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो वेलकम आप सबका हम दो हमारे 3 ब्लॉग्स में। तो ये वीडियो है 6 फरवरी का दिन, जो मैं रात का था, और सुबह के 9:30 बजे से मैंने अपना व्लॉग शुरू किया है। ज़यान अभी कोई 5 मिनट पहले ही उठा है और उसको ये था कि बस मम्मा मेरे पास लेटी रहे। मैं सुबह ही उठ चुकी थी, अपना जो सुबह के काम होते हैं वो मैंने किए और सलीम को नाश्ता करवा के उन्हें दुकान पे भेजा। और उसके बाद और भी छोटे-छोटे काम मैंने बाहर हॉल की सफाई वगैरह जो है ना वो कर ली थी। और जब ज़यान घर में ऐसे अकेला रहता है ना, क्योंकि सजील हानिया गए हुए अपनी नानों के घर। कल के वीडियो मैंने बताया था ना आपको कि वो रात में अपनी नानों के घर गए हैं। तो फिर अब ज़यान अकेला था तो उसको ये था कि बस मम्मा मेरे पास ही लेटी रहे। तो मैंने अभी ज़रा उसे फ़ोन वगैरह दे के उसे समझाया कि मम्मा ज़रा काम कर रही हैं, मैं इधर ही हूँ, आपको कुछ नाश्ता वाश्ता दूँ। तो इस तरीके से अब मैं उठ के आ गई हूँ बाहर। और जो ये शैम्पू मैंने रात को बनाया था, इसके ऊपर की झाग रात को कितनी ज़्यादा थी, तो अब ये बिल्कुल ऊपर से ना झाग कम हो गई है। तो वही मैं आपको दिखा रही थी। अब इसको जो है ना मैं बॉटल्स में भर के रख दूँगी। ये जो मैंने बॉटल में भरा था इसमें से भी ना ऊपर की झाग ये देखो बिल्कुल कम हो गई है। तो अब जो है ना थोड़ा बहुत मैं इसमें और फिल करूँगी जितना होगा, और फिर बाकी का दूसरी बॉटल में भर के रख दूँगी। और काफ़ी मेरी बहनों ने कमेंट किया है कि आपी ये बड़ा अच्छा शैम्पू है, बड़ा बेहतरीन है, हमारी अम्मी भी बचपन में हमें ये लगाती थी, वो बनाती थी और बड़ा इफ़ेक्टिव है ये। तो जी बिल्कुल ये इफ़ेक्टिव है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें नेचुरल है तो ये असर करती ही करती हैं, बस थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं बालों पे। अभी पिछले वीडियो में ही मैंने ये प्योर ऑर्गेनिक शैम्पू मेकिंग प्रोसेस पूरा दिखाया है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर देखिएगा। मैं ये ऊपर आई कार्ड चला रही हूँ। तो फिर यहाँ पर अभी मैंने कहा कि मैं बालों पे लगा भी लेती हूँ, क्योंकि मुझे बाल अभी धुलने थे। आज सुबह मेरा प्लान बन गया था कि फिर मैं भी अम्मी के घर में आज चले जाऊँगी अपने मायके। बच्चे मैंने बताया ना कि रात से ही गए हुए हैं, तो ज़यान का उतना दिल नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने आज सोचा था, सलीम को सुबह ही बोल दिया था कि फिर मैं भी आज जाऊँगी अम्मी के घर पे। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है, मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा छोड़ने के लिए। तो मैंने उन्हें बोला था कि ठीक है, आप आ जाइएगा 11 बजे के करीब। तो फिर इसलिए ना मैंने अपने काम जो है ना 11 बजे तक सारे करने थे। तो अभी ना मैं इसको अच्छे से ज़रा पूरे बालों पे लगा के छोड़ दूँगी और अपने घर के काम जो ना सारे कंप्लीट कर लूँगी, क्लीनिंग वगैरह के। तो इसी तरीके से इसे लगाना होता है शैम्पू को, कि नहाने से 1 घंटा पहले अपने पूरे बालों पे जैसे हम ऑयलिंग करते हैं ना, ऐसे कर लो और फिर इन्हें जो है ना इस तरीके से बांध के छोड़ दो। और मैं अपने हाथ आपको दिखाने लगी थी कि ये देखो मेरे हाथों में कितने ज़्यादा बाल उतर के आए हैं। इसी तरीके से रोज़ाना होता था, जिसकी वजह से मैंने ये शैम्पू बनाया है। मैं इससे पहले भी काफ़ी टाइम पहले भी यूज़ करती थी, तो फिर छोड़ दिया था और अब मेरे बालों की कंडीशन काफ़ी बुरी हो गई है। तो फिर से मैंने इसे बनाया है शैम्पू को। खैर फिर मैंने हाथ-वाथ धो के फ्रिज में से ये निकाल लिया है। ये रात को लेकर आए थे सलीम, ये पराठा रोल है कोई, काफ़ी टेस्टी था। तो ये 1 पराठा रोल वो लाए थे, आधा सलीम ने खाया और आधे से भी इतना मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा-सा वो अपने आप को कम करने की वो कर रही हूँ। तो फिर ना मेरे से ना इतना खाया ही नहीं गया, क्योंकि जब आपने ये ऐसी चीज़ें छोड़ दी हो ना, मैंने काफ़ी दिन से पराठा वगैरह भी छोड़ा हुआ था, तो फिर इसलिए ना मेरा उतना दिल हुआ भी नहीं। हालाँकि ये बड़ा मज़े का था, लेकिन ना मेरे से नहीं पूरा खाया गया। और ज़यान उस टाइम पे सोया हुआ था, उसने नहीं खाया ये। तो ये इतना सा पड़ा था, तो मैंने कहा ज़यान के नाश्ते के लिए ये काफ़ी है, तो इसको यही गरम कर देती हूँ। तो इसको मैं अभी तवे पे ही गरम कर रही हूँ, क्योंकि ओवन मेरा अभी भी ऊपर ही है मेरे पुराने वाले किचन में, अपनी जगह पे ही लगा हुआ है। उसको हमने उतारा नहीं है तब से, जब से घर में शिफ्ट किया है ना, तो 2-3 महीने हो गए हैं वो वहीं पे है। तो सलीम रोज़ाना बोलते हैं कि चलो आज करता हूँ, कल करता हूँ, तो बस उसी चक्कर में वो रहता जा रहा है ऊपर का ऊपर ही। काफ़ी हमारी चीज़ें ऐसे ऊपर ही हैं अभी, उनको हमने लाया ही नहीं है नीचे, जो हमारे जिनको हमने रेंट पे दिया हुआ है। तो वही ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो सलीम ना थोड़ा-सा रिलैक्स मोड पे गए हुए हैं, और मैं भी ना उन्हें कहती नहीं हूँ उतना, क्योंकि पिछले दिनों में इतना काम किया है, इतना काम सलीम ने किया है और इतना ज़्यादा मतलब वो टेंशनें थी ना, कि अब ज़रा ना थोड़ा-सा अपने आप को वो दे रहे हैं कि रिलैक्स फ़ील कर रहे हैं खुद को, कि नहीं इतनी ज़्यादा वो ना हमने स्ट्रेस नहीं लेना है। तो फिर मैं ना इतना कह भी नहीं रही हूँ, और मैं ऐसे ही गर्म कर लेती हूँ चीज़ों को ओवन में, इसमें तवे पे या फ्राई पैन वगैरह पे। तो कह रहे थे कि उतारता हूँ, रमज़ान से पहले मैं उतार दूँगा तुम्हें नीचे और फिर लगा दूँगा। फ़िलहाल मैंने ये ज़यान को गरम कर दिया था, तो अब वो नाश्ता करेगा और मैं अपने यहाँ पर कपड़े प्रेस कर लूँगी, हम माँ बेटे के, जो अभी हमें पहनने हैं। सजील हानिया अपना एक-एक ड्रेस साथ लेकर गए हैं, क्योंकि वो कह रहे थे हमने 3-4 दिन रुकना है। कल ही उन्होंने अपने कारी साहब से छुट्टी ले ली है, छुट्टियाँ ली हैं कि कारी साहब हमें छुट्टियाँ दे दें, इसके बाद हमारे स्कूल जो है ना नए स्टार्ट हो जाने हैं, नई क्लासेस।
तो और 3-4 दिन में इनका रिज़ल्ट आने वाला है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर करे। और फिर ये नई क्लासेस में जाएंगे। तो फिर कह रहे थे कि मम्मा हमें 3-4 दिन अभी रुक लेने दो नानो घर। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो अभी मैं और ज़यान भी फिर जाने की हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ज़यान अकेला था ना तो वो बड़ा फ़ील कर रहा था। सजील के साथ उसकी काफ़ी अटैचमेंट है। तो मैंने कहा इसने ना सारा दिन मुझे ना कुछ परेशान करते ही रहना है, तो मैं भी चलती हूँ इसे लेकर। अम्मी लोगों को ना 3 महीने से ज़्यादा हो गया है अपने नए घर में शिफ्ट हुए, और मुझे भी तकरीबन 3 महीने पूरे हो गए हैं अपने ये नए घर में अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर शिफ्ट हुए। तो मैं तब से जाके ना अम्मी के घर पे एक रात तो रुकी भी नहीं हूँ। मतलब ऐसा हो रहा था कि सुबह जाना, शाम को वापस आ जाना, या कभी 1-2 घंटे के लिए सलीम के साथ ही चले गए और वापस आ गए। रात में नहीं रुक रही थी, क्योंकि मुझे फिर ये होता है कि सलीम अकेले घर पे रहेंगे, उनकी तबीयत वगैरह ना हो जाए ऐसे, क्योंकि मैंने बताया ना आपको काफ़ी दफ़ा कि वो इनहेलर यूज़ करते हैं। तो मतलब कभी भी ना उनकी तबीयत थोड़ी-सी ऐसे ख़राब हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें सोच के ना मैं कहती हूँ नहीं, वो अकेले रहेंगे। और दूसरा मैंने ये भी आपको बताया था कि हमने ऊपर वाला पोर्शन रेंट आउट किया हुआ है। तो फिर इस वजह से भी ना होता है कि नहीं, घर को अकेला छोड़ के नहीं जाना, ये वो ना। तो फिर इस वजह से ना मैं रात रुक ही नहीं रही थी। और काफ़ी दिन से अम्मी, अब्बू और रोज़ बाबर भी बार-बार कह रहे थे कि तू आ ही नहीं रही, क्यों है ये वो ना। तो फिर आज मैंने सोचा था कि चलो मैं आज जाऊँगी तो फिर एक रात रुक के कल ही वापस आऊँगी। तो मैं अपने काम जो है ना सारे फटाफट से ख़त्म कर रही थी, क्योंकि मैं अपना घर गंदा छोड़ के तो कभी भी नहीं गई हूँ। हालाँकि मुझे काफ़ी लेट हो रहा था। मैंने सलीम को सुबह 11 बजे का बोला था कि आप 11 बजे आ जाना। मुझे ये था कि मैं तब तक अपना वीडियो का काम, घर के सारे काम ख़त्म करके फ्री हो जाऊँगी। लेकिन ना ज़यान ने आज मुझे काफ़ी ज़रा परेशान किया, क्योंकि वो अकेला था ना तो उसको बार-बार ये था, मम्मा कहाँ हो, मेरे पास आ जाओ। उसका ना वो ऐसे यूँ-यहाँ चल ही रहा था। तो उसको हैंडल करते हुए मैंने फिर सारे अपने काम यहाँ पर ख़त्म करने थे। तो वही मैं कर रही थी। तो यहाँ पर भी मैंने फिर जो ना अंदर का रूम वगैरह सेट करके झाड़ू लगा लिया। पूरी हॉल तो मैंने पहले सेट कर लिया था, मैंने बताया ना ज़यान के उठने से पहले। तो जितने मेरे काम हो गए वो हो गए। मैं वीडियो का काम शाम करती रही ना, वरना ये होना था कि मैंने तभी सफाई कर लेनी थी। खैर मैंने वीडियो शेड्यूल पे लगा दिया था, और झाड़ू वगैरह पूरा करने के बाद किचन का ये वाला एरिया ना मैं पूरा धो लूँगी, क्योंकि ना इसको मैं रोज़ धो ही लूँ ना तभी सही रहता है। और फिर उसके बाद मैं फ़्रेश होके आ गई हूँ। जल्दी-जल्दी से मैंने अपने काम ख़त्म किए और पूरे 11 बजे मैं फ़्रेश होके आ गई थी। अपना जो है ना मैं तैयार हो गई हूँ पूरा। और ज़यान की सिर्फ़ मैं यहाँ पर एक जोड़ी कपड़े रखूँगी, क्योंकि सजील हानिया मैंने बताया ना कि वो लेकर गए हैं अपना एक-एक जोड़ी, और अपना मैं एक भी सूट नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मैंने कल ही वापस आ जाना है। और वैसे भी मैं अम्मी के घर में जाऊँ ना तो ज़्यादातर मुझे ना कपड़े चेंज करने की इतनी होश रहती नहीं है, क्योंकि रिलैक्स मोड होता है ना, मायके जाके हर लड़की के लिए ना रिलैक्स मोड हो जाता है। तो वही सीन मेरे साथ भी होता है। तो फिर मैंने कहा जब मैंने चेंज ही नहीं करने तो क्यों ऐसे बाहर अपने साथ उठा के लेकर जाना है। तो बस मैंने ये अपने छोटे वाले बैग में ज़यान का एक जोड़ी सूट, अपना मैं ये वॉयलेट वगैरह रख लूँगी। ज़यान पूरा रेडी हो गया है, वो उसको मैंने नहला दिया था। और यहाँ पर ये जो मैंने बॉटल्स भर के रखी हैं शैम्पू की, अभी इसके अलावा भी एक और बॉटल है। तो मैंने कहा ये वाली बॉटल जो है ना अरूज के लिए ले जाती हूँ कि वो अपने बालों में यूज़ कर लेगी। तो फिर इसको ना मैं अभी शॉपर में डाल के रख दूँगी, ताकि मुझे याद ना भूल जाए। और मैंने फिर यहाँ पे रख दिया था इसको कि जाते हुए उठा लूँगी। पूरा घर मेरा साफ़-सुथरा है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने अगर 1 दिन के लिए कहीं जाना हो, 1 घंटे के लिए जाना हो, मुझे ये होता है कि मैं पीछे से अपना घर गंदा बिल्कुल ना छोड़ के जाऊँ, साफ़-सुथरा घर करके तो फिर ही जाऊँ। तो अब पूरा रेडी-शेडी होके ज़यान को भी रेडी करके सलीम का वेट कर रही थी। उनसे फ़ोन पे बात हुई थी कि मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर तक, और वो आ भी गए हैं। और वो आते सारे कह रहे थे कि फटाफट करो, मैं दुकान खुली छोड़ के आया हूँ। जब सजील हानियाँ होते हैं ना, साथ में जाना हो ऐसे अम्मी के घर पे, तो मैं ऑटो करके चले जाती हूँ, तब दिक्कत नहीं होती है। तो अब ज़यान और मैं थे, अकेले थे, तो फिर सलीम कह रहे थे कि नहीं, नहीं मैं आ जाऊँगा। हालाँकि मैं उन्हें मना कर रही थी कि देख लो फिर नहीं तो कहते नहीं मैं आ जाता हूँ, ज़यान तंग करेगा तुम्हें ऐसे अकेले ना। तो फिर ख़ैर हमने घर में लॉक-शॉक किया, और इधर मैं आ भी गई हूँ अम्मी के घर पे। और भाई मेरा ये दरवाज़े पे खड़ा हुआ है वेलकम करने के लिए। ख़ैर इनको नहीं पता था कि मैं आऊँगी, सरप्राइज़ ही दिया आके। तो बाबर को मिले हैं अभी, और फिर अभी चलते हैं ऊपर छत पे, क्योंकि सारे ऊपर छत पे धूप में बैठे हुए थे। और ऊपर आके मैं ये सीन देख रही हूँ कि सजील साहब ऐसे मोमटी पे चढ़े हुए हैं, और अब उससे नीचे नहीं उतरा जा रहा, वो डर रहा है उतरते हुए। अम्मी अरूज उसे उतारने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर मैं भी गई, मैंने भी उसे किसी ना किसी तरीके से कह रही थी कि ऐसे उतरो ऐसे उतरो। तो उसे डर लग रहा था, वो रो रहा था ऊपर बैठ के। फिर कैसे भी करते कराते उसे नीचे उतारा है, और वही हम हंस रहे हैं कि देखो डरपोक बच्चा मेरा।
खैर अब सब लोग छत पे बैठेंगे, अच्छे से धूप इंजॉय करेंगे, बातें शातें करेंगे। मायके जाके हर लड़की बड़ी पुरसुकून सी हो जाती है, ऐसे बिल्कुल रिलैक्स, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, कोई इतना काम नहीं है बर्डन, तो बड़ा ऐसे सुकून वाला माहौल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ये मायके को सलामत रखे हमेशा। तो फिर यहाँ पर बाबर भी आ गया है। तो अभी ये शाम का टाइम हो गया है ना, तो बाबर बाहर से आ गया था, तो उससे बस मेरी बातें शातें चल रही है। बाबर बहुत टाइम से सो जाता है। ये मेरा भाई है, एक ही भाई है मेरा, और हम 3 बहनें हैं, एक ये हमारा भाई है जो कि चल नहीं सकता है, और इससे बड़ा दुख हमारी ज़िंदगी में और कोई भी नहीं है। तो लास्ट टाइम जब बाबर मेरे व्लॉग में आया तब आप लोग पूछ रहे थे कि आपके भाई को क्या हुआ है। तो भाई 5 दिन का था मेरा जब उसको बुखार हुआ है, गर्दन तोड़ बुखार, और वो उसकी टांगों पे पड़ गया पूरा। तो तब से वो ऐसे व्हीलचेयर पे ही है, नहीं चल सकता है। 2 साल छोटा है ये मेरे से, 28 साल का है इस टाइम पे। तो बहुत बड़ा दुःख है ये हमारे लिए। ख़ैर चलो, ये व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।